काशी, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार मानी जाती है, जहां मणिकर्णिका की जलती चिताओं के बीच आत्माएं मुक्त होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी काशी में मां अन्नपूर्णा का एक ऐसा गुप्त स्वरूप छिपा हुआ बताया जाता है, जिसका नाम सुनकर स्वयं देवता भी कांप उठे थे। कहते हैं वह देवी नहीं, स्वयं विनाश की जीवित अग्नि थीं। एक ऐसी शक्ति जिसे महादेव ने संसार से छिपा दिया। उस रहस्यमयी स्वरूप का नाम था मां श्मशानेश्वरी। मान्यता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया, जब पृथ्वी पर रक्त की नदियां बहने लगीं, जब असुरों ने मंदिरों को जला दिया, ऋषियों का वध होने लगा और देवताओं की शक्तियां क्षीण पड़ गईं, तब पूरा ब्रह्मांड भय में डूब गया। स्वर्ग कांप उठा, देवराज इंद्र का वज्र निष्फल हो गया, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी असुरों की सेना को रोक नहीं पा रहा था। ब्रह्मा की सृष्टि डगमगाने लगी। तब सभी देवता पहुंचे कैलाश। प्रभु, अब केवल आप ही रक्षा कर सकते हैं। महादेव समाधि में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन ब्रह्मांड का हर कंपन उनकी चेतना में गूंज रहा था। कुछ क्षण बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और फिर बोले, जब सृष्टि संतुलन खो देती है, तब शक्ति अपना भयंकरतम रूप धारण करती है। यह कहते ही महादेव ने त्रिशूल भूमि पर प्रहार किया और उसी क्षण काशी के आकाश में भयंकर काले बादल छा गए। गंगा की धारा अचानक उल्टी दिशा में बहने लगी। मणिकर्णिका की अग्नि 100 गुना अधिक प्रचंड हो उठी। श्मशान की राख हवा में उड़ने लगी और उन राख के कणों के बीच एक विशाल स्त्री आकृति प्रकट होने लगी। वह थीं मां श्मशानेश्वरी। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि देवताओं की दृष्टि झुक गई। उनके खुले केश आकाश में नागों की तरह लहरा रहे थे। 3 अग्निमय नेत्र, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अग्निचक्र। लेकिन सबसे भयावह थी उनकी मुस्कान, जिसमें करुणा नहीं, केवल सहार था। जैसे ही देवी ने पहला कदम बढ़ाया, धरती कांप उठी। उनकी गर्जना से पर्वत टूटने लगे। असुरों की सेना राख में बदलने लगी। आकाश रक्तवर्ण हो गया। सूर्य अदृश्य हो गया। देवी जहां देखती, वहां विनाश हो जाता। कुछ ही क्षणों में असुरों का अंत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा युद्ध समाप्त हो चुका है। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को भय से भर दिया। देवी की आंखों की ज्वाला शांत नहीं हुई, बल्कि और प्रचंड हो गई। उनकी दृष्टि देवताओं की ओर मुड़ी और अगले ही पल उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का वज्र टूट गया। वरुण पीछे हट गए। अग्निदेव भय से कांप उठे। अब यह युद्ध असुरों से नहीं, स्वयं शक्ति से था। देवता भागते हुए फिर पहुंचे महादेव के पास। प्रभु, आपकी शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। महादेव तुरंत काशी पहुंचे, लेकिन उन्होंने युद्ध नहीं चुना। उन्होंने चुना स्मृति। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक दिव्य धारा प्रकट की। उस धारा में मां अन्नपूर्णा का शांत, करुणामयी रूप दिखाई देने लगा। भोजन बांटती हुई मां, भक्तों को आशीर्वाद देती हुई मां, ममता से भरी मां। कुछ क्षणों के लिए देवी श्मशानेश्वरी रुक गईं। उनकी आंखों की ज्वाला धीमी पड़ी। लेकिन तभी भीतर का प्रलय फिर जाग उठा। उन्होंने क्रोध में पूरी मायाधारा को भस्म कर दिया। अब महादेव समझ चुके थे, यह शक्ति अस्त्रों से नहीं रुकेगी,
तब उन्होंने अपना सबसे गुप्त रहस्य जागृत किया। एक ऐसा मंत्र जो केवल शिव और शक्ति के बीच का रहस्य था। अद्वैत मंत्र। जैसे ही महादेव ने पहला अक्षर बोला, देवी कांप उठीं। दूसरा अक्षर सुनते ही उनकी गर्जना चीख में बदल गई। तीसरे अक्षर के साथ उनकी आंखों से अग्नि नहीं, आंसू बहने लगे। कुछ ही क्षणों बाद वह केवल एक छोटी सी अग्नि ज्वाला बन गई, जो उड़कर महादेव की हथेली पर आकर ठहर गई। उस ज्वाला ने धीमे स्वर में पूछा, स्वामी, यदि मैं आपकी ही शक्ति हूं, तो मुझे समाप्त क्यों कर रहे हैं? महादेव की आंखें नम हो उठीं। उन्होंने कहा, शक्ति जब सृष्टि की रक्षा करे, तब वह देवी कहलाती है। लेकिन जब वही शक्ति संतुलन खो दे, तो उसे स्वयं में विलीन होना पड़ता है। इतना कहते ही वह ज्वाला राख बनकर शिव में समा गई। उस दिन के बाद देवताओं ने निर्णय लिया कि इस स्वरूप का उल्लेख संसार से छिपा दिया जाएगा। कहते हैं, आज भी काशी की कुछ प्राचीन गलियों में कुछ साधु इस रहस्य को जानते हैं, और मणिकर्णिका घाट की राख में आज भी उस शक्ति की हल्की कंपन महसूस की जा सकती है। क्योंकि शिव और शक्ति का रहस्य कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। अगर आपको काशी और महादेव से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।